दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम जानेंगे भुना हुआ चना और गुड़ खाने का अद्भुत फायदे। भुना हुआ चना और गुड़ खाने का क्या क्या फायदे हैं, किन किन बीमारियों से ठीक कर सकता है, ये किन किन बीमारियों से हमें बचा सकता है और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं भगवान बुद्ध के उपदेश को। लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरणार्थ एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वह चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपने गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए, और फिर चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक संत मिला। उन्हें दुखी देखकर संत ने उनका कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी संत को बताई। सुनकर संत ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ। एक एक दीपक हाथ में लेकर आओ। जहाँ दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत ही बड़े दौलत मिल जाएगी और उस दौलत लेकर लौट आना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहाँ पर तांबे की खान निकली। उसने रुककर अपने साथियों से कहा, जितना चाहो तांबा ले लो। लेकिन वह बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेगी। इतना कहकर वह चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहाँ सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिर गया। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी, और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर ये चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उस व्यक्ति की माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्रधारी ने कहा कि यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उछलकर मेरे माथे में लग गया था। अब यह तब उतरेगा जब मेरी या तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी व्यक्ति यहाँ आकर तुमसे बात करेगा। दूसरे ने कहा, लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी ने रोधे गले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए हैं जो धन के बेहद लोभी हैं, और इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती हैं। कोई हैरानी नहीं होती, बस इस चक्र भोगने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वो लड़का न जाने कब तक वो खून से लथपथ होकर उस चक्र को भोगता रहा होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कथा से बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध के सम्मान में इस वीडियो के नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर से लिख देना। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं भुना हुआ चना और देसी गुड़ कितनी मात्रा में कब खाना चाहिए, जिससे हमें उससे पूरा फायदा मिल सके और उसमें क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं भुना चना में पाए जाने वाला तत्व। इसमें पाया जाता है ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई, बुलेट, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप जान गए कि इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। अब इन सारे पोषक तत्वों का हमारे शरीर में क्या महत्व है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। यदि हमारे शरीर के 3 दोष वात, पित्त, कफ गड़बड़ होते हैं तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है। और जो हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, यानी इनका आपस में संबंध है। अगर हमारे 5 तत्वों में किसी भी प्रोटीन्स की, किसी भी विटामिन्स की कमी होती है तो उस तत्व, उस प्रोटीन्स की कमी की वजह से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होती है। इसलिए हमें ऐसी डाइट को बैलेंस करके रखना चाहिए। हमें डेली रूटीन में ऐसी डाइट को शामिल करना चाहिए जिसमें वो सारी पोषक तत्व पाए जाते हो, तो हमारे शरीर में कोई विकार नहीं होगा। और ऊपर से हमें अपने वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करके रखना होगा। तो दोस्तों अब समझ गए पोषक तत्वों का क्या महत्व है। और ये सारे पोषक तत्व इस भुने हुए चने में पाए जाते हैं। अब इसके पहले हम फायदे जान लेते हैं। ये बालों को झड़ने से रोकता है, चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, दिमाग व मस्तिष्क को तेज और मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, गैस एसिडिटी को दूर करे, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, दर्द व सूजन से राहत दिलाए, महिलाओं में हार्मोन की बैलेंस को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था में सहायक है, एनीमिया की समस्या को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आँखों की बीमारी से भी ये बचाता है और उसके बाद आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है, फेफड़े को स्वस्थ रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है, वजन को कम करने या बढ़ाने में दोनों में सहायक है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी सहायक है। अब इतने सारे फायदे हैं सिर्फ और सिर्फ भुने चने की। अब हम जान लेते हैं गुड़ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसकी क्या क्या फायदे हैं। गुड़ में दोस्तों आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन सी, सुक्रोन, ग्लूकोज, विटामिन ए, विटामिन बी, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट व अन्य छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसकी फायदे की बात कर ले। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, वजन घटाने में मदद करे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सर्दी जुकाम की समस्या से राहत दिलाता है, जोड़ों के दर्द की समस्या को दूर करता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, मानसिक समस्या से भी राहत दिलाए, पीलिया की बीमारी से भी बचाता है, बालों को स्वस्थ व मजबूत बनाता है। इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे दोस्तों। अब दोनों के फायदे तो आप समझ गए, तो अब आप देखें इतने सारे फायदे और लागत कुछ भी नहीं। चीनी आप खा रहे हैं, चीनी एसिड बनाता है, शरीर को नुकसान करता है। चीनी को पचाने में आपके शरीर को, पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करना पड़ता है, जबकि वहीं गुड़ उससे 1000 गुना फायदेमंद है। इसीलिए दोस्तों चीनी ना खा के गुड़ खाए। गुड़ दैनिक जीवन में सेवन करना चाहिए। और ये दूसरी देसी भुना हुआ चना, दोस्तों भुना हुआ चना ये बहुत ही फायदेमंद है। अब इसे हमें कब खाना चाहिए? भुना हुआ चना हमें दोस्तों शाम को खाना चाहिए। अब ये 5 से 6 बजे, वैसे तो दिन में आप कभी भी खा सकते हैं। ये ऐसा है, गुड़ और चना चाहे जब खाइए, शाम को खाइए, सुबह खाइए या फिर खाली पेट खाइए, रात को खाइए, दिन में खाइए, जब भी खाइए, कोई इसका टाइम टेबल नहीं है। बस सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, यानी पानी नहीं पीना है, और खाने के 1-1.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। कुछ लोग यहाँ पर भुना हुआ चना खाते हैं, गुड़ खाते हैं, गुड़ चना एक साथ खाते हैं,
और बड़ा अच्छा भी लगता है। गुड़ और चना बड़ा फेवरेट है, ये बहुत अच्छा है। आप केवल 21 दिन तक गुड़ और चना खा के देख लेना कितना फायदेमंद है। अब कितना खाना चाहिए वो भी बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि जब भी गुड़ चना खाइएगा 1 से 1.5 घंटे तक आपको पानी उनी कुछ भी नहीं पीना है, जरा से भी कुछ नहीं पीना है, नहीं तो ये आपको लाभमंद नहीं होगा, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। ये हमने बता चुके हैं। खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना है, कभी नहीं। तो आप समझ गए, चना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही कुछ खाना पीना है। अब चना हमें कितनी मात्रा में लेना है? चना हमें 100 ग्राम, 50 ग्राम, जितनी आपकी क्षमता हो, जैसे आपको भूख लगी हो, लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप 100 ग्राम से ज्यादा कुछ, जैसे कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो 250 ग्राम भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप 250 ग्राम खा लेंगे तो आपको भूख लगना ही नहीं लगना है। बहुत अच्छा टॉनिक है एकदम। घोड़ा आप देखते हैं, घोड़ा को आधा किलो चना दिन भर में दिया जाता है। दिन भर उसी आधा किलो में दिन भर उसे जोता जाता है, दिन भर उससे काम निकाला जाता है। तो इतना चना में शक्ति होता है। भुना हुआ चना, आपको अगर गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो भुना हुआ चना खा लीजिए, तो उसमें भी फायदा करता है। आपका पेट झड़ रहा है, आपको दस्त ज्यादा आ रहा है, तो भुना हुआ चना खा लीजिए, तो भी फायदेमंद है। तो आपकी दस्त रुक जाती है बिना मेडिसिन के, कोई आपको दवा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये इतना फायदेमंद है। तो भुना हुआ चना और गुड़ आप रोज शाम को 6 बजे खाइए। यह एक टॉनिक का काम करेगा। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, आपकी शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगे। अगर आप जिम में जाते हैं तो भी आप खाइए, अगर स्टूडेंट है तो भी खाइए, आप बुजुर्ग हैं तो भी खाइए, चाहे जो है, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, नौजवान, पुरुष, सभी ले सकते हैं। सभी के लिए ये फायदेमंद है। जो आप चाय पी रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, शाम के समय मत खाइए। शाम के 5 से 6 बजे से फिक्स कर दीजिए कि मैं रोज 100 ग्राम भुना हुआ चना, उसके साथ 50 ग्राम देसी गुड़। मार्केट में दोस्तों 2 टाइप के गुड़ आ रहे हैं, 2 टाइप, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक गुड़ को केमिकल से बनाया जाता है, प्रोसीज करके, जो बहुत सफेद देखने में लगता है, उसे कभी मत लीजिएगा। और एक टाइप का गुड़ और आ रहा है, जिसके दोस्तों चीनी सस्ता है, गुड़ महंगा है। चीनी आपको 40-42 रुपया किलो आएगी और गुड़ वहीं पर आपको 60 रुपये, 55 रुपये किलो है। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, चीनी की मात्रा लेकर उसे प्रोसीजर करके फिर उसी से गुड़ बना रहा है, जो देखने में सफेद भी लगता है। तो वो गुड़ आपको नहीं लेना है। गुड़ ब्राउन और लाल गुड़ लीजिए, देसी। अगर किसी के घर के मिल जाए तो वो अति उत्तम है, वही वाला गुड़ फायदेमंद है। तो आप 50 ग्राम गुड़ और चने आप रोज शाम को खाइए। आपका बड़ी महंगी से महंगी दाने इसके आगे फेल है। रोज शाम को दोपहर में खाइए। आप सफर कर रहे हैं, सफर करते हैं तो अक्सर भूख लगती है, तो गुड़ चना अपने पास रखिए हमेशा। भुना हुआ चना और उसके साथ गुड़। जब भी आप सफर में हैं, जब भी आपको भूख लगे, तुरंत निकालिए, एक मुट्ठी गुड़ लीजिए और खा लीजिए। इससे आपको फुल ताकत मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना है, पानी पीना है तो 1 से 1.5 घंटे के बाद ही, तभी वो पूर्ण रूप से आपको शरीर को लगेगा। आपको ना तो गैस बनेगी, ना तो एसिडिटी बनेगी। जैसे आप दोपहर में है, सुबह में है, इसे आप खाली पेट भी खा सकते हैं, चाहे जब खाइए। गुड़ और चना एक ऐसी चीज है, सफर में कहीं जाइए रख लीजिए, घर में खाइए, बच्चों के साथ खाइए। हम तो यही कहेंगे कि शाम में पूरे फैमिली बैठ के एक पार्टी कर लीजिए गुड़ और चने का। हम क्या करते हैं, पकौड़ा भुजा खाते हैं, इसकी जगह हम गुड़ और चना के पार्टी करेंगे। इसके अपने शाम की दिनचर्या में, टाइम टेबल में ही शामिल कर लेते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य में बहुत ही लाभदायक है। तो गुड़ और चना दोस्तों 50 ग्राम, 100 ग्राम, जैसी आपकी क्षमता है खाइए। जैसे हैं, जिस उम्र में है, जितना आप पचा सकते हैं उतना खाइए। हाँ, 150 ग्राम से ज्यादा मत खाइए। 200 ग्राम,
150-200 ग्राम से ज़्यादा मत खाइए। बहुत ज़्यादा आप खाएंगे तो प्रोटीन्स विटामिन बहुत ज़्यादा आपके शरीर में जाएंगी, उतना ढंग से ये पचा नहीं पाएगा आपका पाचन तंत्र। तो ये आप जरूर आजमाइए, अपनी दिनचर्या में इसे शामिल ही कर लीजिए। तो इसीलिए दोस्तों, ये गुड़ और चना सबको खाना ही खाना चाहिए और अपने ये 3 दोष को, बात, पित्त और कफ को बैलेंस करना चाहिए। इतना करिए, कभी आपके शरीर में कोई रोग, कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी कहानियां देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।